नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान की एक नामवर अदाकार जिसका नाम आयशा ख़ान है, गुज़श्ता दिनों वो कराची में इंतकाल कर गईं। एक इतना बड़ा नाम, इतनी ज़्यादा अमारत और फिर एक कमरे में जब वो एक फ़्लैट में रह रही थी, ताफ़ुन फैला। तो जब पुलिस ने दरवाज़ा जो है खोला तो आगे उनकी लाश मिली। लोनलीनेस जो है वो मार देती है बंदे। मेरा ही नहीं, सबका दिल दुख गया होगा कि अरे यार ये हुआ क्या। आपने अपने पेरेंट्स का दिल दुखाया, वो आपके उस इंतज़ार में कि मुझे कोई कांटेक्ट करेगा, पता नहीं किस कैफियत में उनके वो सांस निकले होंगे। सर, ये आपने मेरा इंट्रो में सुना होगा, ये कैसे पॉसिबल हुआ, इतना बड़ा नाम, और ये कैसे ताफुन ज़दा लाश 7 दिन पहले से फोत हो चुकी थी, पता ही नहीं किसी को। बेटा बड़ी अंदोहनाक खबर है, बेहिसी की एक्सट्रीम है ये। इस लम्हा मौजूद में, आज के इस दौर में जिसमें टेक्नोलॉजी इस कदर आसान है कि आप कहीं भी हो तो आप अपने घर में दुनिया भर में रब्ता रख सकते हैं। एक लेजेंड अपने वक्त की, वेल बैलेंड, आला परफॉर्मर, पढ़ी लिखी, ये खालदा रियासत की बड़ी बहन थी। ये अंजाम हुआ उनका, बेहिसी की इंतहा है। अरे बच्चे जिनके लिए सारा कुछ जो था, उनकी माँ ने, उनके पेरेंट्स ने सारा कुछ किया, सारा कुछ उनके नाम कर दिया। क्यों कर दिया उनके नाम? यही आपकी क्राइम बन गया आपके लिए। अरे आपके बच्चे, आपको 7-8 दिन आप पता लगा कि उनकी टांग का भी फ्रैक्चर हुआ था और उन्हें देखने वाला कोई नहीं था। वो लोनलीनेस जो है वो मार देती है बंदे को। और जो हसास लोग होते हैं, आर्टिस्ट जो होता है ना, वो कंपैरेटिवली आम आदमियों से ज़्यादा हसास होता है। सारा कुछ उन्होंने, वो तो उस खानवादे की थी कि उनको ज़िंदगी की कोई कमी नहीं, और ना ही वो उनका ये एक्टिंग जो है ये कोई इकोनॉमिकल इंसेंटिव की था। वो एक करिश्मा होता कि अपने जिसके वजूद में एस्थेटिक्स रखी होती है, वो कुछ ना कुछ पोर्ट्रे करने के लिए करता। बड़ी वेल मैनर्ड, कल्चर्ड, नशिस्तों बर्खास्त से पता लगता था कि कोई लेडी है। और विजुअल उसी तरह डोमिनेटिंग जिस तरह तारा वास्ती का होगा। तारा वास्ती वो खातून है जो मेरे पहले ज़िंदगी का जो टीवी पे इंट्रोडक्शन था, शाहीन, उसमें मेरी मलिका बनी थी। और वो फिगर वाइज अल्लाह ने उनको मलिका बना के भेजा। ये भी उसी लेवल की थी और बड़ी नफीस खातून थी। जिन लोगों, मेरा ही नहीं, सबका दिल दुख गया होगा कि अरे यार ये हुआ क्या। तो ये इबरत का मकाम है उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने पेरेंट्स, जिन्होंने जो कुछ कमाया, जो कुछ बनाया, आप ही के लिए बनाया, पढ़ाया लिखाया, ज़िंदगी की हर आसाइश आपके नाम कर दी, और आप उनको वो केयरिंग भी नहीं दे सके जिसका आपके रिलीजन की तरफ से आपने अपने पेरेंट्स का दिल दुखाया। वो आपके उस इंतज़ार में कि मुझे कोई कांटेक्ट करेगा, पता नहीं किस कैफियत में उनके वो सांस निकले होंगे, डूब मरने का मकाम। सर, ये सुनने में आया कि उनके बच्चे जो हैं वो बैरून मुल्क मुकीम हैं, और फिर इसके अलावा उनका फार्म हाउस भी है उनके बेटे का। एक बेटे का, जो मुझे अभी मैं एक और से जब सेगमेंट कर रहा तो वहाँ मुझे पता कि उनके एक बेटे का फार्म हाउस इस्लामाबाद में बहुत बड़ा, और एक का कराची में सेटल है, वो वहीं है सारा कुछ। मेरे इल्म में नहीं कि उनको कोई बाहर है, लेकिन उनके बच्चे हैं। अरे क्या तुम अपनी माँ की इस हालत में वो आना जाना भी नहीं रखा रात, या उनके कोई अजीज़ों कर, या उनके पड़ोसी, जब आपको वो 5 साल, आपको तो पता कि वो कोई ऐसी नहीं जो मुँह उठा के निकल, तो आपने भी किसी ने नहीं पूछा 1-2 दिन से। ये बेहिसी की इंतहा है बेटा। अल्लाह से माफ़ी मांगे हम सब, और सारे वो लोग जो सिर्फ अपने माँ बाप से उनकी केयरिंग नहीं कर रहे। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, जो मर्जी कमा के ले जाओ। रब जब ज़मीन पे भेजता और खाली हाथ भेजता, और जब वो वापस बुलाता तो फिर खाली हाथ बुलाता, कुछ लेके नहीं जा पाओगे जो कुछ बनाया। यही वो अमल है
यही वो उनकी जो मौत की वजह है वो क्या ये लोनलीनेस बनी है, बच्चों का पास ना होना, जब वो कमरा बकायदा उनको तोड़ा? इससे बड़े कैथारसिस और क्या हो सकता है बेटा। एक माँ है जिसने सारा कुछ अपनी जायदाद जो को उनको लगा दी कि बच्चों तुम्हारी, अरे तुम अपनी माँ पास ना थे, ये अलमिया है बहुत। राशिद साहब, आपका आखिर एक नाम है, आपको बेशुमार लोगों ने देखा है उस वक्त जबकि पीटीवी का आगाज़ था। आखिर आपकी 75 साल आपकी उम्र है, ऐसा ही है सर, 76 साल का मेरा मुल्क अज़ीम है। तो आपने मुझे ये बताइएगा कि आपके साथ भी जो आयशा खान है उन्होंने काम किया या नशिस्त हुई उनके साथ, वो हमसे शेयर करें हमारे नाज़रीन। मैंने उनके साथ ज़्यादा नहीं, लेकिन वो मेरा कराची का दौर है, जब मैं वहाँ मैंने कुछ थोड़ा बहुत काम किया, लेकिन उनसे मेरी एक एफिलेशन जो है वो काफ़ी अरसा रही। फिर उसके बाद जब वो बिल्कुल अपने उस कैफियत में चली गई, फिर वो घर से निकलती थी और गरीबों को बहुत ख्याल करने वाली थी। वो इसीलिए निकलती कि फ़लाँ के मैं राशन दिया होगी, ये सारा मुझे बताया गया कि ऐसा करती। फिर उसके बाद मेरा एक लंबा गैप है जो मेरी, लेकिन बहरहाल उनसे मेरी शनासाई रही, हमने काम भी इकट्ठे किया, हमारी वैसे भी मीटिंग्स हो। मैं काम के बगैर पीछे कराची में जब जाता हूँ रिकॉर्डिंग पे, तो एक मेरे दोस्त हैं, उनके घर में मेरी उनसे ज़िंदगी में वो आखिरी मुलाकात है तब भी हुई। लेकिन बड़ा दिल दुखा, अल्लाह मियाँ वो तो जन्नतों में चली गई, जन्नती रूह थी, अल्लाह वाली थी, दूसरों का ख्याल करने वाली थी, और उनके अपने बच्चों ने उनका